हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्लग ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। और मैं हूँ प्रीति। अभी आप देख सकते हो बज रहे हैं रात के 12:10 और घर में सभी कोई सो चुके हैं, केवल मैं ही जगी हुई हूँ। तो जैसे कि कल सावन है और पहला सोमवारी भी है, तो मेरा फास्ट रहेगा। तो वही यहाँ पे मैं मेहंदी लगा ले रही हूँ बैठ करके। सभी सो चुके हैं खाना वाना खा करके, और मैंने भी खाना खा लिया था। तो पहले मैं इंतज़ार कर रही थी अपनी अम्मू को सोने की, तो वो सो ही नहीं रही थी, जिस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। अगर वो पहले सो जाती तो मैं पहले लगा लेती, और अगले दिन भी लगा सकती थी, लेकिन अगले दिन फिर काम पड़ जाता है, उसके बाद व्रत रहता है, तो फिर कर मतलब लगाने का मन नहीं करता है। तो वही इतने बजे तक वो सो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब लगा लेती हूँ मेहंदी। तो मैंने पहले अम्मू को सुलाया, उसके बाद फिर मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। ये पलक मेरी सोई हुई नहीं थी, वो नखरा कर रही थी। उसे मेहंदी लगाने की मन थी, लेकिन वो मुझे बता नहीं रही थी कि मम्मी मुझे मेहंदी लगाना है। तो मैंने उससे कितने बार पूछा कि तुम मेहंदी लगाओगी, तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब एंड में ख़त्म हो गई सारी मेहंदी, तभी बोलती मम्मी मुझे लगाना। तो फिर मैंने जैसे तैसे उसे एक हाथ में लगा दिया। और यहाँ पे मैंने मुझे वॉइस ओवर नहीं करना था, मैंने डायरेक्टली बात की थी, तो लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से मुझे आवाज़ को म्यूट करना पड़ा और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली थी कि मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे मेहंदी लगा लो, क्योंकि इस वजह से मुझे जितना आता है, जैसा भी आता है, खुद से लगा लेती हूँ। एक होता है ना कि खुद से नहीं आता है तो आप किसी को रिक्वेस्ट करो कि मुझे मेहंदी लगा दो। तो वही मैं बस काम चलाऊ भर लगा लेती हूँ। उतना अच्छे तरीके से तो मुझे नहीं आता मेहंदी लगाना, लेकिन हाँ, काम चलाऊ लगा लेती हूँ ताकि किसी को बोलना ना पड़े। और मैं यहाँ पे आप लोगों से डायरेक्टली अगले दिन मिल रही हूँ। ये दोपहर के 12 साढ़े 12 या 1 बजते होंगे लगभग। तो वही यहाँ पे मेरी सृष्टि तैयार हो चुकी है। हम लोग मंदिर जाने वाले हैं। हम लोगों का फास्ट है। सृष्टि ने भी फास्ट किया है। तो वही मंदिर जाने के लिए वो रेडी हो चुकी है, और मैं यहाँ पे पलक को भी थोड़ा सा रेडी कर दे रही हूँ। चोटी वगैरह बना दूंगी और हेयर बैंड लगा दूंगी। तो वो कहती मम्मी मुझे लिपस्टिक लगा दो, क्योंकि वो जब कहीं जाती है ना, तो उसकी थोड़ी सी मन होती है कि मैं लिपस्टिक लगाऊं। तो उस वो भी जब देखती है हम लोगों को लगाते हुए, तो वो कहती है कि मुझे भी लगा दे, तो उसे फिर लगा देती हूँ। बच्चे लोग होते हैं ना, अपनी मम्मी या किसी बड़े को देख करके अगर कोई लिपस्टिक लगाता हो, खासकर लड़की ही, तो वो भी सोचती है कि मैं भी लगाऊंगी। तो छोटी लड़कियों का यही है, शुरू से ही मतलब मेकअप करना पसंद है होता है। तो वही वो मेरी पलक की भी वही आदत है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्लग ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग, और मैं हूँ प्रीति। फ्रेंड्स, आप लोगों को सावन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि आज से सावन स्टार्ट है और सावन का पहला सोमवारी है, तो आज मेरा फास्ट भी है। तो वही मैंने कल रात को थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, उसके बाद डायरेक्ट आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, तो अभी जाने वाली मंदिर। अगर कुछ शूट कर पाई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देख सकते हो हम निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि हम पहले सामने वाली मंदिर में जा रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से हम थोड़ी दूर चले गए, क्योंकि ये रामगढ़ में ही है पहाड़ी मंदिर। एक रांची में है पहाड़ी मंदिर, ये झारखंड में ही है। तो रांची वाला तो नहीं, यहाँ रामगढ़ वाली पहाड़ी मंदिर में गए, क्योंकि रांची वाला काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। और हम ऐसे जल्दी मतलब कि मंदिर पहाड़ी मंदिर जाते नहीं। बाई चांस कभी न्यू ईयर हो गया या फिर कोई पर्व त्यौहार हो गया, तभी जाते हैं, पूजा वगैरह करना हो तभी। तो वही आज सावन, पहला सावन था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो पहाड़ी मंदिर ही चलते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सडनली प्लान बना लिया बारिश की वजह से। तो वही हम अम्मू को लेकर के नहीं जा रहे थे, उसे तो मैं दादी के पास ही छोड़ने वाली थी, लेकिन वो उतने दूर हम लोग जाते तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो जिस वजह से का वो रोने लगती, तो इसलिए हम लोगों को लेकर के जाना पड़ा। तो फिर भी वो जब मंदिर हम जाते हैं, तो फिर भी वो साथ में मंदिर में नहीं लेके जाते, क्योंकि एक तो व्रत, ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और दीदी की थोड़ी सी पैर में दर्द होती है। तो वही इस वजह से फिर कौन लेगा, फिर प्रसाद की थाली वगैरह भी लेनी रहती, और सृष्टि भी छोटी ही है, तो हम लोग ले जा नहीं पाते। तो इसलिए वो अपने पापा के साथ में ही नीचे गाड़ियों के पास में बैठी थी।
और हम लोग रास्ते में बहुत ज़्यादा मस्ती और मज़ा करते हुए गए थे, क्योंकि इन्होंने गाना चला दिया था गाड़ी में और बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। तो वही यहाँ पे, और मेरी अम्मू तो गाड़ी में इतना ज़्यादा खुश होती है ना, अगर उसे सफ़र कराते रहो गाड़ी में तो बहुत उसे मज़ा आता है। तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, आते समय वो सो गई थी, लेकिन हाँ जाते समय वो पूरा फुल एंजॉय करके गई थी। लेकिन हाँ सिर्फ मंदिर में मेरे साथ नहीं रही थी, और बाकी तो एकदम पूरा फुल एंजॉय करके हम लोग गए थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे कि कोई व्रत है, और व्रत में भी हम इतना एंजॉय किए ना, क्या बताओ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा सावन को और पहला सोमवारी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत यादगार रहेगा ये हम लोगों के लिए। तो हम पहाड़ी मंदिर अब पहुंच चुके हैं, ये हम लोग चढ़ रहे हैं, बस कुछ ही दूर में ही है मंदिर। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत चढ़ाव टाइप का है, तो वही थोड़ा इसलिए यहाँ पे मैं वीडियो नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी खड़ी हो गई है हमारी, ये शीशा वगैरह लगा रहे हैं। तो मंदिर उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि हम कम से कम 2:30 या 3 बजे गए थे। यहाँ से हम लोग कम से कम 2 बजे तक निकले थे, तो हमें पहुँचने में पूरा मंदिर के ऊपर 2:30 या 3 बज ही जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पे मेरी जैसे ननद, जो दीदी और सृष्टि और मेरी अम्मू को बस ऐसे ही थोड़ा सा पिक्चर वगैरह क्लिक करना था, इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पे ही थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह सामने में ही हम लोग खिंचवा लेते हैं, और उसके बाद वो पापा के साथ नीचे ही रह जाती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पे और भी बाकी लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप दीदी की हालत को आप देख सकते हो, वो अच्छे तरीके से चल नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके ऑलरेडी पैर में दर्द होती है। और ये मंदिर तो अब भी जा कर के 6-7 महीना होता होगा या फिर 1 साल, मुझे उतनी अच्छी तरीके से मालूम नहीं है, क्योंकि जब मैं एक बार आई थी 6-7 साल पहले ही आई थी एक बार, तभी बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं थी। अब तो चलने में थोड़ी सी आराम भी है कि मंदिर आराम से पहुँच सकते हैं। पहले तो बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं थी, केवल जैसे पहाड़ चढ़ते हैं उस तरीके की थी। तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी, तो लेकिन इस बार पता नहीं चला। तो यहाँ पे आप अगल बगल का ये व्यू देख सकते हो, कितना खूबसूरत है। और यहाँ से मेरी दीदी आ रही है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड सृष्टि को करने बोला था, तो वही यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही है, तो इसलिए मैं सबसे एकदम आगे में हूँ। और पतली दुबली हूँ ना, तो फटाक से चढ़ जाती हूँ, लेकिन दीदी का बीच बीच में वेट करना पड़ता है, क्योंकि हाँ। और सृष्टि और हम और मेरी पलक, हम सब आ ही रहे थे, मतलब कि चढ़ रहे थे, फटाफट चढ़ ले रहे थे। सिर्फ दीदी का थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था, तो हम लोग बैठ बैठ करके ही आराम आराम से चढ़ते हैं, क्योंकि अकेले पूजा भी नहीं कर सकते, इसलिए 2-4 सीढ़ियाँ 10 सीढ़ियाँ और बची हुई है। चलो ये देखिए सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पे गेट लगा हुआ था, शायद कोरोना की वजह से शायद पंडित जी अंदर में मतलब ग्रिल बंद कर दिए थे, और गेट के बाहर ही खड़ा करवा करके पूजा करवा रहे थे, और थोड़ी सी डिस्टेंस बना करके। तो वही हम लोगों ने बाहर बाहर से ही पूजा कर लिया था। और जो परिक्रमा करते हैं, जो पंडित जी हाथ में नारियल लेकर के पूजा करवाते हैं, वो सब कुछ हम लोगों ने बाहर से ही किया। तो यहाँ पे दीदी चढ़ी, तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी दीदी, तो वही यहाँ पे थोड़ा सा फ़ैन चल रहा था, तो दीदी ने बोला कि 5 मिनट थोड़ा सा हवा खा लो, उसके बाद पूजा वगैरह करती हूँ। तो वही यहाँ पे मैं पंडित जी से पूछने आई थी कि, क्योंकि पलक को ना पानी प्यास लग गई थी, और उधर साइड में पानी लगा हुआ था, तो उसमें ख़त्म थी। तो वही यहाँ पे एक नल लगा हुआ था, तो वहीं पे मैंने उसे पानी पिला दिया। और उसके बाद पंडित जी से पूछा कि बाहर से ही पूजा करना है, तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो वही यहाँ पे मैं दीदी को बुला रही हूँ। तो एक नारियल लेकर के दीदी खड़ी होती है, और एक नारियल लेकर के मैं, जिसमें सृष्टि और दीदी एक साथ होती है, और मैं और पलक एक साथ। तो वो उसी तरीके से हम पूजा कर लेते हैं, बिल्कुल बाहर से ही पूजा करते हैं। और सभी जगह में मतलब बंद था, सभी जगह के ग्रिल लगे हुए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को बाहर से पूजा करना पड़ा। तो मुझे लगा पहले कि शायद
हम लोग लेट पहुँचे हैं, इस वजह से ग्रिल वगैरह बंद कर दी गई हो, क्योंकि होता है ना कि अगर मंदिर बंद होने का टाइम होता है तो ताला लगा दिया जाता है और उसके बाद टाइम टू टाइम ही खुलता है। मंदिर का भी ऐसा नियम होता है, क्योंकि हमारे रामगढ़ वाले वैष्णो मंदिर में तो ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे व्रत वाले दिन हुआ, सोमवारी हो या शिवरात्रि हो, वैसे दिन में शायद बंद नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस वजह से बंद हो। तो पर शायद मुझे फिर ये भी लगा कि शायद कोरोना की वजह से ही अंदर में एक साथ सभी को घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो केवल बाहर में ही पूजा करवा रहे हैं। और यहाँ पे हम पूजा करने के लिए उधर गए तो ये मेरी प्लग को मैंने यहाँ पे मोबाइल मैंने रिकॉर्ड करने के लिए रखा था, तो प्लग को मैं यहाँ पे छोड़ दे रही थी, तो वो अकेले में बहुत अजीब तरीके का वो फील कर रही थी। तो इसलिए वो मुझे देखती थी तो मेरे पास दौड़ के आ जाती थी। वो बोलती थी, मम्मी मैं अकेले मोबाइल के पास नहीं रहूँगी, आप आ जाओ जल्दी पूजा करके। तो मैं इस साइड पूजा करने चली गई थी, तो यहाँ पे दीदी और सृष्टि पूजा कर रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नारियल पंडित जी जो देते हैं वो फोड़ने के लिए बोला जाता है, तो वो मैं यहाँ पे वो जो जहाँ चुनरी बंधी हुई है, ये शायद जिसकी जो मनोकामनाएं होती है, वो जिसे कुछ भगवान से मांगना होता है, वही यहाँ पे चुनरी ला करके बांधता है। तो वही यहाँ पे इतनी सारी चुनरी बंधी हुई है। तो यहीं पे एक पत्थर सा रखा हुआ है, तो वहीं पे नारियल फोड़ना रहता है। तो वही यहाँ मैंने नारियल फोड़ लिया, उसके बाद सृष्टि फोड़ रही है। तो वो भी छोटी है, तो उससे मतलब नारियल फूट नहीं पाता है, तो फिर वो फोड़ नहीं पाती, तो फिर सृष्टि की मम्मी ही आकर के नारियल फोड़ लेती है। तो फिर उसके बाद वही नारियल फोड़ने के बाद ये जो सारी चुनरी है उसमें ही उसका पानी गिरा देती है, और सभी जगह में जहाँ जहाँ भगवान है वहीं पे थोड़ा थोड़ा डाल देती है। और उसके बाद हमारा पूजा खत्म हो जाता है। तो हम इधर पीछे साइड घूमने के लिए आ गए हैं अब, क्योंकि थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा पिक्चर वगैरह क्लिक कर लेती हूँ, तो वही हम लोग थोड़ा मंदिर के पीछे साइड में आ गए हैं। घर जाएंगे होगा फिर सो फ्रेंड, जहाँ हम आए हैं उस मंदिर का व्यू ऐसा है, देखिए वहाँ पे क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, तो ये मंदिर के पीछे साइड का लोकेशन है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का और अच्छा लग रहा है। और मेरी अब बैटरी लो हो गई है, मेरी फ़ोन ऑफ हो जाएगी, तो अब मैं आप लोग से डायरेक्ट घर में जा कर के मिलती हूँ। बाय। हम लोगों ने पिक्चर वगैरह क्लिक कर ली थी, हमारा पूजा खत्म हो गया था और मेरी अम्मू भी रोने लगी थी, तो के पापा ने फ़ोन किया था, वही हम फिर जल्दी से नीचे उतर आए और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और हम लोगों को पानी भी प्यास लग रही थी। तो घर आकर के पूजा करना था, उसके बाद फिर हम लोगों को अपना जो व्रत वगैरह जो तोड़ते हैं, पानी शरबत वगैरह लेते हैं, उसके बाद ही व्रत को तोड़ना रहता है। तो वही हम लोग घर जा रहे हैं अभी। उसके बाद घर जा कर के शरबत वगैरह पियेंगे, तब हम लोग का जो व्रत है वो खुलेगा। तो यहाँ का भी आप देख सकते हो, जब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं तो वही मैंने थोड़ा थोड़ा व्यू ले लिया। बहुत ज़्यादा अच्छा है इधर का जो नज़ारा है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने गाना लगाया था, तो हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मैं वो गाना आप लोगों को सुनाती, बट लेकिन क्या बताओ, शायद कॉपीराइट मिल जाए, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया और सोचा कि रहने दो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कॉपीराइट मतलब कि क्या यूज करना चाहिए कि जिससे कॉपीराइट ना मिले। तो वही यहाँ पे हम लोग अब रिटर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड है जो वो ड्राइव कर रहे हैं, और अम्मू है शायद सो गई है, क्योंकि उसे नींद आ रही थी। वो जगी हुई थी बहुत देर से और उसे भूख भी लगी हुई थी, तो फिर वो मुझे देखी तो फिर मेरे पास आ गई, तो फिर मैंने उसे सुला दिया। तो वही हम जब रिटर्न हो रहे थे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मस्ती चल रही थी। वो मेरी जो भगनी है सृष्टि, वो पीछे में डांस कर रही थी, और दीदी है जो वीडियो बना रही थी। तो वही मुझे मन किया कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं, बट कॉपीराइट की वजह से मैंने कुछ भी नहीं दिखाना चाहा, क्योंकि कॉपीराइट मिल जाएगी तो अच्छी अच्छी खासी वीडियो बेकार हो जाएगी, इस वजह से। सो फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। और ये देखिए मेरी अम्मू कभी जग रही है कभी उठ रही है। सो फ्रेंड, मैं ये कह रही थी कि एक वीडियो तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है हमें, तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे लाइक कर दिया कीजिए
और कमेंट कर दिया कीजिए। इससे ज़्यादा हमें खुशी मिलती है कि हम इससे भी ज़्यादा अच्छा करें। तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो पे लाइक कर दिया कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड। बज गए शाम के 5:30 और अभी थोड़ी देर पहले ही हम मंदिर से आए हैं और मैंने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद मैंने शरबत वगैरह भी पी ली। अभी थोड़ी देर में फलार कर लूँगी। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी अच्छी वीडियो मिलते रहे। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।